जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ हमारे उत्तराखंड की एक बहुत ही स्पेशल और फेमस डिश जिसका नाम है घुघुते। इसको मकर संक्रांति के दिन मनाया जाता है और मकर संक्रांति का जो त्यौहार है वो हमारे उत्तराखंड में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। ये त्यौहार कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से मनाया जाता है और गढ़वाल का जो क्षेत्र कुमाऊं बॉर्डर से टच करता है वहाँ भी घुघुती त्यौहार मनाते हैं, जैसे कि चमोली। इस दिन घुघुती नाम का एक मीठा पकवान बनाया जाता है, साथ में बड़े, पूरी और भी बहुत सारे अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए जाते हैं। तो जब मैं छोटी थी ना तो ये त्यौहार मैं हमेशा अपने गांव में मनाती थी और बड़ा मज़ा आता था। बट अब हर साल घुघुती पर गांव जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वैसे तो आजकल दिन में 3-4 बार चाय पीने के बाद एक पिछौड़ा, बड़ी सी नथ, गलोबंद पहनकर खुद को हम पहाड़न कहते हैं और सिर पर एक टोपी लगाकर हम पहाड़ी बन गए ऐसा सोचते हैं। पर क्या हमें अपने लोक पर्व घुघुतिया के बारे में पता है? तो आज मैं आप लोगों को वही कहानी सुनाऊंगी और आज की वीडियो एक स्टोरी टाइम जैसी ही रहेगी। घुघुतिया त्यौहार का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट कौवा होता है और बोला जाता है कि उत्तरायणी के लिए कौवे हरिद्वार में गंगा नदी में डुबकी लगाकर आते हैं। वैसे तो कौवे हमें हर दिन ज़रूर मिलते होंगे, पर इस त्यौहार के दिन जब शाम को घुघुते बनाए जाते हैं, घुघुते यानी कि आटे में गुड़ का पानी डालकर उसे गूंथा जाता है, फिर उसको पतला पतला लंबा लंबा आकार देकर हाथों से मोड़ा जाता है और एक घुघुती नाम की चिड़िया के जैसा शेप उसे दिया जाता है। घुघुती के साथ साथ खजूर, चक्री, दाड़िम, तलवार, सांप, डमरू इत्यादि ऐसे बहुत सारे शेप्स बनाए जाते हैं और इसको तला जाता है, या तो घी में तल सकते हैं या तो तेल में। फिर घर परिवार के जितने सदस्य होते हैं, चाहे वो आसपास हों या दूर हों, सबके नाम की माला बनाई जाती है। मेरी नानी तो आज तक भी हम लोगों के लिए हमारे नाम की माला बनाती हैं और उसे बक्से में संभाल देती हैं। और घर के बच्चे अगले दिन मकर संक्रांति की सुबह नहा धोकर घुघुती को धागे में पिरोकर उसकी माला पहनते हैं और कौवे को सुबह सुबह आवाज़ लगाकर बुलाते हैं, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। पर इन दिनों कौवे मिलना बहुत मुश्किल होता है। बचपन में हम सभी भाई बहन दोस्त मिलकर कौवों को आवाज़ लगाते थे और बोलते थे, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले, तू खा ले बड़, मैं दीजा सुनू घड़, तू खा ले पूरी, मैं दीजा सुनुक छुरी, ले कौवा तू खा ले घुघुती माला, मैं दीजा सुनुक थाला। और मैं सच में बचपन में सोचती थी कि कौवा आकर ये सब खाएगा और मुझे सोना मिलेगा, वो भी खूब सारा। पर कौवा कभी नहीं आया और ना तो मुझे सोना मिला, क्योंकि श्राद्ध में ब्राह्मण और उत्तरायणी के कौवे मिलने काफ़ी मुश्किल होते हैं। बट हर सुबह दोस्तों के साथ मिलकर कौवे को बुलाने में बड़ा मज़ा आता था। और ये त्यौहार ऐसे क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है। तो कहानी उस समय की है जब कुमाऊं में चंद वंश का शासन था। उस समय के राजा कल्याण चंद की कोई संतान नहीं थी। राजा के बाद उनका कोई उत्तराधिकारी भी नहीं था, तो उनका मंत्री सोचता था कि अब तो मैं ही राजा बनूंगा। एक बार राजा कल्याण चंद अपनी पत्नी के साथ बागनाथ मंदिर में जाते हैं और संतान प्राप्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। बागनाथ के आशीर्वाद से उनको पुत्र प्राप्ति होती है, जिसका नाम वो निर्भय चंद रखते हैं। निर्भय चंद को उसकी माँ प्यार से घुघुती कहती थी। घुघुती के गले में एक मोती की माला थी जिसमें घुंघरू भी थे। घुघुती इस माला को पहनकर बहुत खुश होता था और जब भी घुघुती कोई शरारत करता तो उसकी माँ कहती कि जिद मत कर, नहीं तो तेरी ये माला कौवों को दे दूंगी, और उसे डराने के लिए कहती, काले कौवा काले, घुघुती माला खा ले। ये सुनकर बहुत बार कौवे आ भी जाते थे और कौवे को देखकर घुघुती जिद करना बंद कर देता। रानी उन कौवों को कई चीज़ें खाने के लिए देती थी और फिर धीरे धीरे कौवे और घुघुती की दोस्ती हो गई। पर अब चालाक और दुष्ट मंत्री ने राज्य हड़पने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया। उसने घुघुती को मारने की चाल चली। जब घुघुती खेल रहा था तब मंत्री अपने साथियों के साथ मिलकर घुघुती को किडनैप कर लेता है।
जब वह घुघुती को जंगल की ओर ले गया तो एक कौवे ने उसे देखा और ज़ोर ज़ोर से काँव काँव करने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर घुघुती ज़ोर ज़ोर से रोकर अपनी मोती की माला हाथ में उसे दिखाता है। अब सभी कौवे इकट्ठे होकर मंत्री और उसके साथियों पर हमला करते हैं। एक कौवा घुघुती के हाथ से माला लेकर राजमहल की ओर जाता है। कौवे के हमले से परेशान होकर मंत्री और उसके साथी घुघुती को जंगल में अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। सभी कौवे पेड़ में बैठकर घुघुती के आसपास ही रहते हैं। जो कौवा माला लेकर गया था वह महल के एक पेड़ में माला टांगकर जोर जोर से काँव काँव करता है। सभी लोग उसका शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं और कौवा वो माला घुघुती की माँ के सामने डालता है। सभी माला को पहचान जाते हैं। कौवा एक डाल से दूसरी डाल पर दौड़ता जाता है और लोगों को लगता है कि शायद उसे घुघुती के बारे में कुछ पता है। राजा, घुड़सवार सभी कौवे के पीछे पीछे जाते हैं और जंगल में पहुंचते हैं। घुघुती पेड़ के नीचे आराम से सोया होता है। घुघुती को राजा उठाते हैं, गले से लगाते हैं और घर वापस लेकर आते हैं। सभी घुघुती को देखकर बहुत खुश होते हैं और दुष्ट मंत्री और उसके साथियों को मृत्युदंड मिलता है। घुघुती के मिल जाने पर उसकी माँ बहुत सारे पकवान बनाती है और घुघुती से कहती है, जा ये पकवान अपने मित्र कौवों को खिला दे। घुघुती कौवों को बुलाकर पकवान खिलाता है और ये बात धीरे धीरे सारे कुमाऊं में फैल जाती है और इस घटना ने एक त्योहार का रूप ले लिया। तब से हर साल इस दिन को धूमधाम से मनाया जाता है और हमारी फैमिली में तो कुछ ज़्यादा ही धूमधाम से मनाते हैं क्योंकि इस दिन मेरी मम्मी और नाना जी का बर्थडे होता है। उत्तरायणी के इस दिन कुमाऊं के कई जिलों पर कौतिक का मेला लगता है, जैसे कि पिथौरागढ़, बागेश्वर इत्यादि। और कौतिक सुनकर तो मुझे एक ही गाना याद आता है, उत्तरायणी कौतिक लगी रो, उत्तरायणी कौतिक लगी रो। सरयू का बगल में तले आए मेले लो, बागनाथ मंदिर में झूलो मेरी सरूली, ओ मेरी सरू मेरी सरूली। तो दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से उत्तरायणी और मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाई है और हमारे उत्तराखंड के लोक पर्व की ये कहानी आप लोगों को सुनाई है, क्योंकि आजकल हम लोग अपने ये लोक पर्व मनाना कहीं ना कहीं भूल ही गए हैं। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो और मेरी मेहनत थोड़ी सी भी आपने देखी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना और भर भर के कमेंट्स ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि इससे मुझे लगेगा कि हाँ, सच में मेरी मेहनत रंग लाई है और मुझे थोड़ी सी खुशी मिलेगी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ऐसी ही नई नई इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी और उन वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिलेगी। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों। बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।